अच्छा, ऑटो चलाने में क्या क्या दिक्कत आ रही है? जैसे अगर विजिबिलिटी कम हो गई, कम दिखाई दे रहा है, और क्या क्या दिक्कत आ रही है? ऑटो चलाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। सामने दिखाई पड़ता है, थोड़ी दूर दिखाई पड़ता है, उसके बाद आगे लगता है कि जैसे बादल छाए और कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, और सांस लेने में लगता है कि खांसते रहो और बहुत चीज़ फर्क पड़ जाता है। आंखों पर भी डिपेंड पड़ रहा है। आंखों में ऐसा लगता है कि धुंध सा पानी सा निकलने लगता है। नीतीश कुमार कैसा काम कर रहे हैं बिहार में? नीतीश कुमार अच्छा न करे तो बुरा भी न कर रहे हैं। पलटने से क्या हो, मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री है, पलटने दीजिए। नीतीश कुमार बार बार पलट जाते हैं, उनको पलटू राम कहते हैं लोग। वो पालतू राम क्या करे, बदमाशी देखता उधर होने लगा तो इधर पलट जाते हैं। बीजेपी तो ऊपर वाला ठीक ना कर रहे हैं, वो भी तो कर देते हैं उल्टे सीधा उनके साथ काम। अगर वो जो विधानसभा चुनाव हुआ, चिराग पासवान के चचा भतीजे की तोड़ दी है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि भाई मोदी जी हमेशा नफरत फैलाते हैं, लोगों को ठगते हैं, धोखा देते हैं। तेजस्वी यादव का ये बयान है। आप बिहार से, आप बताइए तेजस्वी यादव और उनके पिताजी ने बिहार वासियों के साथ क्या किया? पिताजी के किए हुए तो भर रहे हैं। कौन भर रहे हैं? तेजस्वी यादव। अगर पिताजी सही किए हुए रहते तो बेटा तो आगे सही निकल ही जाता। वो बदमाशी पहले करते तो इसी पर भरोसा न कर रहे हैं तेजस्वी पर। कोई नहीं कर रहा है। उनके जात बिरादरी के थोड़ा बहुत करते हैं, बदमाश लोग करते हैं। बिहार में जातिवाद होता है ना? हाँ, बिहार में जातिवाद तो होते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट कुछ कर रही है प्रदूषण के लिए बढ़ते हुए? दिल्ली गवर्नमेंट क्या करना, वो बस न जमुना सफाई होना न कुछ है। काला पानी एकदम जमुना ने, ऐसा लगता है कि नर्क है। कोई नहाने धोने भी न जाता है जमुना जी में। केजरीवाल तो इतना वादा किए थे केजरीवाल क्या करेंगे, बिजली भी 200 फ्री दे के अब दिखा देते हैं लोग के कि हम फ्री दे रहे हैं। अब हम लोग के क्या दे रहे हैं, कुछ भी नहीं। सारी रात घूमते, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो 5-6 बजते लगता अपने अपने बाल बच्चे के अंदर घर में कर लेते थे। देखिए, दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोग बाहर तो नहीं निकल रहे हैं। लेकिन अगर बात करें ऑटो चलाने वालों की, गाड़ी चलाने वालों की, 2 वक्त रोटी कमाने वालों की, तो आप सोचिए कि इस बढ़ते हुए प्रदूषण में भी ये लोग किस तरीके से ऑटो चला रहे होंगे, अपने घर को चला रहे होंगे। हम लगातार कवरेज करते रहते हैं। इसी बीच हमारे साथ एक अंकल आपको अभी देखिए नज़र आ रहे होंगे फ्रेम में, और ये अंकल दिल्ली के नहीं बल्कि बिहार के हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना अंकल से थोड़ा बात किया जाए कि भाई इतनी बढ़ते प्रदूषण में काम करने की वजह क्या है, बिहार में क्यों नहीं काम कर रहे हैं, बिहार से दूर क्यों रह रहे हैं। और अंकल यहाँ पर लगभग 25 से 30 साल हो गए इनको दिल्ली में रहते हुए, और अंकल बिहार के गया के रहने वाले हैं। और अगर कहा जा रहा है कि बढ़ते हुए प्रदूषण की वजह से जो है वो गाड़ी चलाने में भी दिक्कत आ रही है, ऑटो चलाने में भी दिक्कत आ रही है। तो अंकल, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि क्या सच में बढ़ते हुए प्रदूषण की वजह से आप लोग को ऑटो चलाने में दिक्कत आ रही है? बहुत दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आ रही है। इतने प्रदूषण है, सांस लिया न जाता, तबीयत खराब रहता है, शुगर की बीमारी है ऐसी, तो क्या करें, मजबूरी है। अच्छा, क्या मजबूरी है चलाना ऑटो इतने बढ़ते हुए प्रदूषण? अगर दर्शकों को देखिए, कोई कमाने वाला नहीं घर में, हम ही है, ऑटो चला के परवरिश करते बच्चों के, फिर शाम तक चलाते हैं साग सब्जी। जो घर की परिस्थिति में हमारे ऊपर ही है, मैं ही मालिक हूँ घर के। अच्छा, ऑटो चलाने में क्या क्या दिक्कत आ रही है? जैसे अगर विजिबिलिटी कम हो गई, कम दिखाई दे रहा है, और क्या क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? ऑटो चलाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। सामने दिखाई पड़ता है, थोड़ी दूर दिखाई पड़ता है, उसके बाद आगे लगता है कि जैसे बादल छाया हुआ, पूरे धुंध नज़र आ रहा है और कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, और सांस लेने में लगता है कि खांसते रहो और बहुत चीज़ फर्क पड़ जाता है। आंखों पर भी डिपेंड पड़ रहा है। हम तो खैर चश्मा पहले से भी लगा रखे हैं। तो देखिए, अंकल साफ तौर पे ये बता रहे हैं। अंकल, मैं चाहती हूँ थोड़ा बाहर आकर के हम बातचीत करें, क्योंकि थोड़ा सा फ्रेम गड़बड़ हो सकता है। तो अंकल से बात करें। अंकल, आपने बताया सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑटो चलाने में दिक्कत हो रही है, आंखों पे लग रहा है धुंध सा छा गया। हाँ, आंखों में ऐसा लगता है कि धुंध सा पानी सा निकलने लगता है। कभी कभी तो चश्मा उतार के साफ भी करने पड़ जा रहा है। अच्छा, बिहार में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कमाने खाने के लिए सोचते होंगे कि हम भी दिल्ली चलते हैं, यहाँ पे भी कमा लेते हैं, तो उन लोग को क्या बोलेंगे? आप यहाँ पे रह रहे हैं ना, कमा रहे हैं ना, कैसा लग रहा है? अच्छा है, हम तो काफ़ी सालों से यहाँ 30-35 साल से यहाँ हूँ। इतने प्रदूषण में सुरक्षित हैं आप लोग? मेरा सवाल सुरक्षित तो नहीं है, लेकिन और कोई चारा भी तो नहीं है, काम तो करना ही है। क्यों बिहार में क्यों नहीं आप लोग कमा सकते? अब हम इधर ही रह गए यहाँ काफ़ी साल से, लाइसेंस बैच सब चीज़ हमारा यहीं के है। बिहार में अगर रोजगार होता या फिर आप लोग को कोई अच्छी नौकरी मिली होती, मौका मिला होता, तो क्या आप दिल्ली आते? सच सच बताइएगा। नहीं, पहले तो नहीं था, लेकिन अब तो फिर भी सही है। मगर अब लौटने में तो सारी दिक्कत है कि सारे बाल बच्चे हमारे यहीं हैं।
तो पहले बिहार में क्यों नहीं रोजगार था, कारण क्या है? बदमाशी गुंडागर्दी तो तब तो लालू यादव का राज था कहा जाता है, उनकी गवर्नमेंट। ये था, कहीं डकैती हो रहा देहात में, कहीं चारा हो रहा, कभी नेसलाइट था, सबसे ज़्यादा तो नेसलाइट के वहाँ पहले वो थे। अच्छा, आपके सामने आपने कोई बाबर राजपूत बड़े बड़े लोग से लड़ाई झगड़ा आए दिन होता है, कोई कहता है हम नेसलाइट है, बस यही बदमाशी है। अच्छा, कहा जाता है बिहार में जब लालू यादव की सरकार थी तो पूरा जंगल राज रहा करता था। आपकी एज काफ़ी होगी, आप बहुत पुराने। आज तो था ही, पहले कुछ था ही नहीं वहाँ, न छेवर न रोड न कुछ, न पानी चापाकल रहता था, कुआं रहता था एक आध, वो काफ़ी दूर से पानी लाते थे, लोग नदी में से भी लाते थे पहले। पहले जंगल राज था, अभी बिहार ठीक है? पहले से तो बहुत सही है। नीतीश कुमार कैसा काम कर रहे हैं बिहार में? नीतीश कुमार अच्छा न करे तो बुरा भी न कर रहे हैं, पलटने से क्या हो, मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री है, पलटने दीजिए, एक बार प्रधानमंत्री के लिए पलट जाए। सही बात है, हाँ। और क्या, हम तो उनके फैन हैं। नीतीश कुमार के हाँ बिल्कुल। नीतीश कुमार बार बार पलट जाते हैं, उनको पलटू राम कहते हैं लोग। वो पालतू राम क्या करे, बदमाशी देखता उधर होने लगा तो इधर पलट जाते हैं, और कब इसमें। अच्छा, बीजेपी के साथ बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है, क्या लग रहा है काम कैसा हो? बीजेपी तो ऊपर वाला ठीक ना कर रहे हैं, वो भी तो कर देते हैं उल्टे सीधा उनके साथ काम। अगर वो जो विधानसभा चुनाव हुआ चिराग पासवान के चचा भतीजे के तोड़ दिए, अगर वो रहते हो तो। चलिए ये सब राजनीति है फिलहाल, मतलब एक जैसे हमने आपका व्यक्तिगत राय जानने की कोशिश किया। अच्छा, अभी ना तेजस्वी यादव का एक बयान वायरल हो रहा है, चूंकि आप बिहार के रहने वाले हैं। तेजस्वी यादव बोकारो में जनसभा करने गए थे, प्रचार कर रहे हैं वहाँ के कैंडिडेट के लिए। तेजस्वी यादव कहते हैं कि भाई मोदी जी हमेशा नफरत फैलाते हैं, लोगों को ठगते हैं, धोखा देते हैं। तेजस्वी यादव का ये बयान है। आप बिहार से, आप बताइए तेजस्वी यादव और उनके पिताजी ने बिहार वासियों के साथ क्या किया? उसके पिताजी के किए हुए तो भर रहे हैं। कौन भर रहे हैं? तेजस्वी यादव, अगर पिताजी सही किए हुए रहते तो बेटा तो आगे सही निकल ही जाता। वो बदमाशी पहले करते तो इसी पर भरोसा न कर रहे हैं तेजस्वी पर, कोई नहीं कर रहा है। उनके जात बिरादरी थोड़ा बहुत करते हैं, बदमाश लोग करते हैं। बिहार में जातिवाद होता है ना? हाँ, बिहार में जातिवाद तो होते हैं, मगर इतने नहीं है जितने पहले था। तो तेजस्वी यादव जो मोदी जी को कह रही है, सब बातें सही कह रहे हैं? वो सब अपने अपनी दिखाते हैं कि हम भी आगे बढ़े। कोई प्रधानमंत्री तो फिर भी सही है। आप जाते हैं वोट देने की? नहीं, बिहार यहीं देते हैं। नहीं, हम तो दिल्ली में ही देते हैं। क्यों दिल्ली देते हैं, बिहार क्यों नहीं जाते हैं? बिहार लोग गलती करते हैं ना, यहाँ का आधार कार्ड बनवा लेते हैं। आप लोग को आधार कार्ड नहीं बनवाना चाहिए, बिहार में जाना चाहिए, अपने हक का जो वोट है वो देना चाहिए, सही प्रतिनिधि चुनना चाहिए। नाम ही काट रखे हैं आजकल। नाम ही नहीं रहता है। अभी बिहार की स्थिति तो था, अब नहीं है। अभी बिहार की स्थिति ठीक है ना? बिहार की स्थिति पहले से बहुत बेहतर। अभी दिल्ली में इतने प्रदूषण में क्या कर रहे हैं, ऑटो चला करके जाइए ना बिहार। अपने घर कौन नहीं जाना चाहता है? बच्चे पढ़ रहे हैं, यही पढ़ रहे हैं। यही है। अच्छा, दिल्ली गवर्नमेंट कुछ कर रही है प्रदूषण के लिए बढ़ते हुए? दिल्ली गवर्नमेंट क्या करना, वो बस ना जमुना सफाई होना, न कुछ है, काला पानी एकदम जमुना ने, ऐसा लगता है कि नर्क है। कोई नहाने धोने भी न जाता है जमुना जी में। केजरीवाल तो इतना वादा किए थे केजरीवाल क्या करेंगे, बिजली भी 200 फ्री दे के अब दिखा देते हैं लोग के कि हम फ्री दे रहे हैं। अब हम लोग के क्या दे रहे हैं, कुछ भी नहीं। देखिए, सिर्फ इन्हीं अंकल की दिक्कत नहीं है। हमारा ये वीडियो बनाने का या आपको दिखाने का सिर्फ यही उद्देश्य था कि भाई दिल्ली में रह के भी रोजगार, ऑटो चला रहे हैं, कमा रहे हैं बच्चों के लिए, सिर्फ इतने बढ़ते प्रदूषण में भी। और इन्होंने बताया कि प्रदूषण से कितनी दिक्कत हो रही है, और साथ ही साथ इन्होंने बिहार की भी कुछ ऐसी बातें बताई है जो बहुत पहले हुआ करते थे या फिर अभी भी लोग जिक्र करते हैं जंगल राज का। हालांकि अंकल की बातों को लेकर आप कितने समय तक कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा। आधी रात हो जाए बिहार में घूमते रहो, सारी रात घूमते, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो 5-6 बजते लगता अपने अपने बाल बच्चे के अंदर घर में कर लेते थे कि आ जाओ आ जाओ। बिहार के बहुत सारे भाई बहन माताएं आपको देख रही होंगी, उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? कहाँ के, बिहार के? अच्छा, भोजपुरी में बोलना? नहीं, भोजपुरी में आता ना, मैं गया क्यों, जैसे बोल रहा हूँ वैसे बोल सकता हूँ। आप अच्छा है बिहार। और क्या याद आती है? बिल्कुल याद आती। अभी लड़का गया हुआ है, एसी के काम करता है, छुट्टी है, हमारे गांव में गया हुआ है, थोड़ा बहुत खेती बाड़ी है, धान उन के वो देखने जाता है, घूमने भी चल गया। अंकल, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। फिलहाल जनरली हमने समस्या जानने की कोशिश की और बिहार के बारे में भी अंकल ने फिलहाल अपनी मर्जी से बताया, हमने जो भी पूछा। हालांकि इनकी बातों को सुनकर आप क्या कहेंगे, कमेंट में जाकर के ज़रूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।